जी हाँ दोस्तों, GSTR 3B की जो ड्यू डेट्स हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। GSTR 3B की नई ड्यू डेट्स क्या रहेंगी मंथली फाइलर्स के लिए और क्वार्टरली फाइलर्स के लिए, जो कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम सभी इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे GSTR 1 की, उसके बाद हम बात करेंगे GSTR 3B की, और जो मार्च के अंदर इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है एक्सटेंडेड डेट, उसकी भी हम बात करेंगे। क्योंकि आपकी जो लेट फीस और इंटरेस्ट है वो आपकी ड्यू डेट पर डिपेंड करता है, इसलिए ड्यू डेट जानना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम बात कर लेते हैं अपनी GSTR 1 की। दोस्तों, अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो आपको अपनी फरवरी महीने की जो GSTR 1 है वो 11 मार्च तक फाइल करनी है। जी हाँ, 11 मार्च तक आपको अपनी फाइल करनी है। GSTR 1 की मंथली फाइलर की डेट हमें पता लग गई है। अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो क्वार्टरली फाइलिंग के लिए पहले जो 2 महीने हैं यानी कि जनवरी और फरवरी है, उसमें आपको GSTR 1 तो फाइल नहीं करनी है। अगर आप QRMP स्कीम के अंदर हैं, आपको पहले और दूसरे महीने एक फैसिलिटी दी गई है जिसे कहते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि 13 तक आपकी अवेलेबल रहेगी, 13 मार्च तक। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ करके आप अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं और उनका ITC आगे पास ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि IFF फैसिलिटी जो है वो टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ ना करें। आप अपनी क्वार्टरली GSTR 1 के अंदर ही अपने इनवॉइसेस दिखा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आप अपने इनवॉइसेस फर्निश कर रही हैं IFF फैसिलिटी को यूज़ करके, उसे आपको फिर दोबारा से अपनी क्वार्टरली GSTR 1 के अंदर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट फीस आपकी IFF की केस में तो एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन आप GSTR 1 जो कि आप मंथली फाइलर है, अगर आप मंथली फाइलिंग लेट करेंगे तो वहाँ पे आपकी लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये तो बात थी GSTR 1 की। अब हम बात करेंगे GSTR 3B। देन GSTR 3B के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, GSTR 3B अगर आप मंथली फाइलर हैं या फिर आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है, तो दोनों ही केसेस में जानना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है तो आपकी GSTR 3B आपको क्वार्टरली फाइल करनी है, क्वार्टर एंड पर फाइल करनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर एंड के लिए आपकी डेट क्या रहेगी? 22 या 24 रहेगी, डिपेंड आपने किस डेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो आपकी क्वार्टरली फाइलर्स जो 3B फाइल करेंगे वो क्वार्टर एंड होने पर करेंगे, तो आपकी लेट फीस भी, जब आप क्वार्टरली 3B को लेट फाइल करेंगे तभी आपकी लेट फीस एप्लीकेबल होगी। तो पहले और दूसरे महीने आपको क्या करना है, QRMP स्कीम के अंदर आप हैं तो क्वार्टरली आपको अपनी 3B फाइल करनी है, लेकिन पहले और दूसरे महीने आपको पेमेंट जो है अपनी 3B की जो टैक्स की पेमेंट है वो आपको मंथली ही करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड मंथ आप जो पेमेंट करेंगे वो आप PMT 06 चालान को यूज़ करेंगे, जिसमें 2 मेथड्स आपको दिए गए हैं, फिक्स सम मेथड एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो उनके थ्रू आप अपनी पेमेंट करेंगे, और ये पेमेंट आपको करनी है 25 मार्च तक। फरवरी महीने की जो पेमेंट है 25 मार्च तक करनी है। अगर आप इस पेमेंट को लेट करेंगे तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और लेट फीस आपकी कब एप्लीकेबल होगी? जब आप अपनी क्वार्टरली 3B को लेट करेंगे। तो क्वार्टरली 3B के लिए जो डेट्स हैं वो डेट्स हैं 22 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर एंड होने के बाद जो 22 तारीख। अगर आपने ग्रुप A स्टेट्स के अंदर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती है स्टेट वाइज डेट को लेकर के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है रख सकते हैं। ग्रुप B वालों के लिए 24 ऑफ द मंथ यानी कि क्वार्टर एंड होने के बाद 24। तो आपकी लेट फीस 22 और 24 के बाद एप्लीकेबल हो जाएगी क्वार्टरली वालों के लिए। अब बात करते हैं मंथली वालों के लिए, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मंथली वालों की है। तो मंथली वालों के लिए केवल दोस्तों एक ही तारीख है, जो है 20 तारीख, 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। किसी भी स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, कितना भी आपका टर्नओवर है, आपके लिए केवल 20 तारीख ही ड्यू डेट है। 21 तारीख से आपकी लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप लेट पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे तो इंटरेस्ट आपका अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करके पे करना है।
तो ये हमने बात कर ली GSTR 3B की, आपकी इम्पॉर्टेंट GSTR 1 की। अब हम बात कर लेते हैं GSTR 9 एंड 9C की। जो डेट एक्सटेंड की गई हैं वो 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। 28 फरवरी ये डेट थी, अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आ चुकी है 31 मार्च तक इनको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद फर्दर एक्सटेंड होने के दोस्तों इसके चांसेस नहीं है। तो आप अपनी GSTR 9 और 9C को 31 मार्च तक फाइल कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।